अस्सलाम वालेकुम। जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश फनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और क्रिकेट के सिकंदर बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज है जी 25 दिसंबर और जियो की स्पोर्ट्स फ्लोर की जानिब से आप सबको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको वेरी मैरी क्रिसमस। होप यू हैविंग फन। स्पीकिंग ऑफ फन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है मेलबर्न में और पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान टीम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं शाहिद खान आफरीदी की, जिन्होंने एक तकरीब में शिरकत की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि हम यूएई में खेल कर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सकते। उसके अलावा उनका ये कहना था कि मैं पीसीबी से आखिरी मैच के लिए भीख नहीं मांगूंगा। और क्या कहते हैं आप सुनिए, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। इस्लामिया कॉलेज में पेशावर ज़ल्मी सुपर 6 टूर्नामेंट के फाइनल में मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद खान अफरीदी का कहना था कि वो फेयरवेल मैच का मुहताज नहीं वो पीसीबी से फेयरवेल मैच की दरख्वास्त करेंगे। अवाम, मीडिया और फौज ने इज्जत दी, इनका मशकूर हूँ। मेरी अवाम ने, मेरी मीडिया ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मुझे इतना 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं इनसे एक मैच मांगूँ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जनरल राइल शरीफ साहब ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी, जो इज्जत दी है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि खेल और मुज़ाकरात के जरिए पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। पाक भारत सीरीज का पाकिस्तान हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा है। भारत को भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी थोड़ा सा झुकाव दिखाना चाहिए। इंडियन बोर्ड को भी थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए। या तो वो उन सियासतदानों की सुन ले या अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के वो इस क्रिकेट को प्रमोट करे। अफरीदी का कहना था कि इनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। उनका कहना था कि दुबई और अबुधाबी में सारा साल क्रिकेट खेलेंगे तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराने की तवक्को नहीं की जा सकती। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देना होगा। कैमरामैन तारिक अली के साथ कैसर खान, जियो न्यूज़, पेशावर। पाक इंडिया रिलेशनशिप से भी बात कर ली, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए भी बात कर ली और फिर अपनी बात भी कर गए। टिपिकल शाहिद खान आफरीदी। बड़ी साहब, सीधे आपकी तरफ आऊँगा। आपको लगता है कि पीसीबी उनको फेयरवेल मैच देगा? मेरा नहीं ख्याल अब देगा। अगली जो पाकिस्तान की सीरीज है गालिबन अक्टूबर-नवंबर में अगेंस्ट श्रीलंका यूएई में है। तो होम सीरीज की अगर हम जब बात करते हैं तो होम सीरीज बहुत दूर है। अभी वेस्ट इंडीज में 2 T20 इंटरनेशनल होने, उससे पहले एक प्लान है कि वेस्ट इंडीज की टीम 3 T20 पाकिस्तान में खेलेगी। फिर फ्लोरिडा में 3 मैचों का प्रपोजल है, लेकिन ये 6 मैच जो है ये अभी अंडर कंसिडरेशन, अभी इसकी फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल अब शाहिद आफरीदी को हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्राउंड में देखेंगे। अरे सिखू भाई, इससे पहले भी ये बात क्लियर कर चुके हैं शरिया खान साहब कि हम किसी ऐसे प्लेयर को दोबारा टीम में शामिल नहीं कर सकते और टीम को ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते जो टीम का हिस्सा इस वक्त नहीं है। आपको क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं? देखिए, शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है। उसको किसी की भीख की जरूरत नहीं है, किसी को उसकी खरात की जरूरत नहीं है। मगर अफसोस ये होता है कि इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं कब क्रिकेट छोड़ूं, कहाँ ना छोड़ूं। ये चीज मुझे बहुत छोड़ तो चुके हैं, बस फेयरवेल चाहते हैं। फेयरवेल मतलब फेयरवेल इस तरह नहीं, जबरदस्ती नहीं मांगा जाता। क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट बोर्ड है कि जो आप देखें पिछला पीएसएल हुआ था, 18 जगह तो सेठी साहब ने खुद जाके इनाम दे दिया और 15 जगह जो है, मैं मतलब मजाकन 15 कह रहा हूँ, मगर आधी जगह पे मैंने देखा कि जो पीएसएल में लोग काम करते हैं वो मैन ऑफ द मैच दे रहे थे। क्या हनीफ भाई डिजर्व नहीं करते थे कि उन्हें वहां बुलाकर एक मैन ऑफ द मैच उनसे दिलवा दिया जाता? और कितने सुपरस्टार मौजूद हैं। जब पाकिस्तान में जिम्बाब्वे की सीरीज हो रही थी उस वक्त मैं बार बार कह रहा था कि ये इतना अच्छा मौका है कि आप मिसबा को बुलाएं, उसको उसके हाथ से एक मैन ऑफ द मैच दें। पूरे क्राउड, पाकिस्तानी क्राउड में आज तक नहीं खेला। हाँ, ये मौके होते हैं। मगर वहां पे आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश होती है कि वो ज्यादातर वो जो पहली तकरीर होगी वो करेंगे, जो एंट्री होगी तो वो करेंगे, इनाम भी वो बांटेंगे, खत्म भी वो करेंगे, झंडा भी वो रैप अप करेंगे। ऐसे नहीं होता। हमारा क्रिकेट बोर्ड आज तक खिलाड़ी को इज्जत नहीं देता। ठीक, बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भट्टी साहब, नजम सेठी साहब एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि हम आफरीदी के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके लिए फेयरवेल प्लान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है पीएसएल में कुछ प्लानिंग होगी और उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा? बिकॉज दैट्स वन स्टेज जहां पर अच्छा ट्रिब्यूट दिया जा सकता है। देखिए, जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल बात सही है। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले हिम्मत करे और अपना जो पॉलिसी स्टांस है वो मीडिया को बताया कि जी हम इनको फ्यूचर में इंटरनेशनल मैच नहीं देना चाहते हैं। हाँ, देखिए ये बात चूंकि क्लियर नहीं है, इसीलिए शायद आफरीदी आप देखें महीने में 1.5 महीने में एक नया स्टेटमेंट जारी करते हैं।
और जो आपका दानिश सवाल है, वो पीसीबी जो प्लान कर रहा है जिसपे शाहिद आफरीदी एग्री नहीं है, क्योंकि एक बार सेठी साहब ने उनको लाहौर भी बुलवाया था। पीसीबी चाह रहा है कि इनको बुलाकर इनके एजाज में एक फंक्शन कर दे, कुछ इनको पैसे दे दे। वो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत पैसा कमाया, मैं ग्राउंड से रुखसत होना चाहता हूँ। ये सेम बात इंजमामुल हक ने भी की, जिस पर एक वक्त में जब ये सीरीज होने जा रही थी अभी वेस्ट इंडीज की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ 75-80% लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि इनको एक दुबई में फेयरवेल मैच दिया जाए। लेकिन फिर शहरियार साहब अचानक हार्ट की सर्जरी में चले गए और वहां पर एकदम कहानी चेंज हो गई। तो मेरे ख्याल में जो भी क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है, एक बार मीडिया पे आके बता दे कि हम नहीं देना चाहते। बेसिकली स्टांस क्लियर हो जाए ताकि आफरीदी के ऊपर चल जाए भाई होने क्या वाला है। पाकिस्तान की पहली खातून स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, आलिया रशीदा में ज्वाइन किया हुआ है। आलिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आफरीदी की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी आपने, कहते हैं कि मैं मोहताज नहीं हूँ आखिरी फेयरवेल मैच का, क्या मिल भी सकता है मैच? आपके क्या तासुरात हैं? मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जितने बड़े सुपरस्टार हैं, जितना बड़ा ब्रांड है, वो बात मोहताजी की नहीं है, बात है तरीके की, कि आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्टेबल तरीके से अगर रुखसत करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दानिश कम्युनिकेशन, जिसका बहुत बड़ा मसला है हमारे क्रिकेट बोर्ड और हमारे प्लेयर्स के दरमियान। अगर क्रिकेट बोर्ड ये पहले से एक प्लान करके एक एतमाद में लेके प्लेयर्स को ये बता दे कि भाई आप अगले हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, फ्यूचर में हम यंगस्टर्स को रोशनास कराना चाह रहे हैं, उनको चांसेस देना चाह रहे हैं, तो फिर ये कि अगला भी माइंड बना के इस चीज को ध्यान में रखे कि भाई अब ये मुझे नहीं खिला रहे, तो फिर एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आप किसी डील पे पहुंचते हैं कि जनाब क्योंकि आप इतनी करोड़ों दुनिया आपको, आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आफरीदी के मद्दा आपको पता है ना कि दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है। तो हर एक को एक अच्छा तासुर भी नहीं जाता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडलिंग करने की सलाहियत नहीं रखता, कहीं आप प्लेयर से बात नहीं कर सकते। तो इशू भट्टी साहब, इशू कहाँ है? ये इशू कहाँ है? जैसे आलिया भी कह रही हैं, हम भी बात कर रहे हैं कि हैंडलिंग सही नहीं है प्लेयर्स की। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर उनसे बात क्यों नहीं हो रही है? असल में शाहिद आफरीदी इतने बड़े स्टार हैं और इतने पॉपुलर क्रिकेटर हैं कि क्रिकेट बोर्ड का कोई भी जिम्मेदार जो है वो सामने जाकर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी फ्यूचर पॉलिसी क्या है। वो डर रहे हैं कभी कोई किसी जाएंगे नहीं, वो असल में जो मीडिया का प्रेशर है, फिर लोगों का प्रेशर है, उससे डरते हैं। भाई एक बार दुनिया भर में होता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे प्लेयर्स को कहता है कि भैया आपकी आखिरी सीरीज है, आपने 3 मैच खेले, इसके बाद थैंक यू वेरी मच। दिलशान के साथ श्रीलंका ने किया। हाँ, दिलशान के साथ, दिलशान हालांकि बहुत रेजिस्ट करता रहा, उन्होंने कहा नहीं, इसके बाद हमारे आप फ्यूचर प्लान में नहीं है। मेरा ख्याल में शहरियार साहब, नजम सेठी साहब, सुभान अहमद, जो भी क्रिकेट बोर्ड का जिम्मेदार है, एक बार मीडिया पे आए और बल्कि इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर कहे जी हमारी फ्यूचर प्लानिंग में शायद आफरीदी नहीं है। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं आ रहे सामने ये बात बताने के लिए। कभी मिक्की आर्थर का नाम ले रहे, कभी सरफराज अहमद का नाम ले रहे, इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अच्छा आलिया, अब प्रोग्राम से पहले मैं सिक्कू भाई की भी राय चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि सिक्कू भाई का पॉइंट था ये कि एक प्लेयर जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट और टीम का हिस्सा नहीं बन सकता तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेल रहा हो। आफरीदी अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में नहीं होते ये कहने के। जी आलिया, हम आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिकू भाई, योर पॉइंट, योर आंसर। नहीं देखिए, शायद अफरीदी अब क्रिकेट शायद नहीं खेलना चाहते, जहां तक मुझे नजर आता है ना। जल्मी के साथ खेल वो अलग चीज है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेले रही है, वो तो खेले, मगर अगर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाह रहे होते तो वो एक ना रिटायर होते, वो टेस्ट क्रिकेट से नहीं छोड़ के चले जाते। उनका शौक जो है वो मेरे ख्याल से, अगर जो भी पाकिस्तान का क्रिकेटर होता है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। वो नजर नहीं आते डोमेस्टिक क्रिकेट में। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ये बताना पड़ेगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मगर वो नहीं करना चाहते। वो सिर्फ जो है T20 में या तो पाँव पसा के रखना चाहते हैं, इसलिए कभी तक रिटायरमेंट नहीं। उनको ये नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, फैसला कर लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कभी इज्जत नहीं देगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर दोबारा करूंगा, ये PSL हो रहा है, उसके अंदर आपके पास इम्तियाज अहमद एक पुराने क्रिकेटर हैं, वकार हसन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। नसीमुल गनी को मैंने उस दिन जिमखाना में देखा, वो बेचारे वॉक कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम है। ये वो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इनको ऑनर करें। उनका ऑनर के लिए आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ आपने उनको बुला के मैन ऑफ द मैच दिलवाना। आप मैन ऑफ द मैच दिलवाते मार्केटिंग हेड से, जिनके कोई हैसियत नहीं है। बड़ी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि शाहिद खान आफरीदी बहुत पैशनेट हैं और पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फैंस उनको क्रिकेट खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बिग बैश लीग में वो इस वक्त नजर नहीं आया, थोड़ी पर्सनल कमिटमेंट्स थी उनकी, आपकी और मेरी बात भी हुई थी इस बारे में। उसके साथ साथ दीगर लीग्स में वो खेल सकते हैं, तो ही हैज एन ऑप्शन देयर।
देखिए दानिश, अब से 3 महीने या 2.5 महीने पहले जो एक पीसीबी का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ था, एक मैच शायद आफरीदी खेले थे, उसके बाद अनफिट हो गए और बकिया वो मैच नहीं खेले। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनको ज्यादा मैचेस खेलने चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले तो इस वक्त हमारा वनडे टूर्नामेंट चल रहा है, 50 ओवर की क्रिकेट वो खेल सकते हैं। उनका डिपार्टमेंट हबीब बैंक वहाँ खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद भी कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट है। लग ऐसे रहा है कि शायद उन्होंने भी हिम्मत हार दी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हमें नई रिवायतें कायम करनी होंगी। हमारे जो बड़े स्टार्स हैं, अब हम मिसबाह-उल-हक को जब कहते हैं कि जी मिसबाह-उल-हक हमारा असासा है, भाई मिसबाह-उल-हक के लिए तो आप ये बात कर रहे हैं कि हमारा असासा है, हमने रिटायरमेंट का फैसला मिसबाह-उल-हक पे छोड़ दिया। सिकू भाई, बिफोर इट गेट्स टू लेट, यही टाइम है जो आजकल चल रहा है मिसबाह को अच्छा फेयरवेल देने का, क्योंकि अगर फिर वो सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर क्या सोचेंगे? वही बात हो गई ना कि मिसबाह को भी तो सोचना चाहिए। वो उसका माशाल्लाह से इतना बड़ा अच्छा और इतना जबरदस्त रिकॉर्ड हो गया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान हो गया है, सबसे बड़ा खिलाड़ी हो गया है, उसको इतना बड़ा एक ऑनर मिल गया आईसीसी से, तो फैसला तो उसने करना है। क्यों ऐसा मौका देते हैं लोगों को कि हम उंगलियां उठाना शुरू करेंगे, यार ये रन्स नहीं कर रहा, अब इसको छोड़ो, अब बोलो छोड़ो, अब छोड़ दे, ये वो कहेगा नहीं मुझे आखिरी मैच दे दो। वाई नहीं, अभी आलिया भी हमें साथ आ चुकी हैं। आलिया, मिसबाह का स्टांस तो ये चल रहा है कि जी पीसीबी मुझे कह रहा है कि आप थोड़ी देर और कप्तानी करें, और वो कुछ अरसा पहले कह चुके हैं कि ये सीरीज मेरी आखिरी सीरीज होगी। व्हाट्स गोइंग ऑन इन मिसबाह's केस? मिसबाह के केस तो ऐसा है ना कि हम खुद ही ये बात करते हैं कि फिटनेस से मशरूत है, उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और अगर वो फिट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो नेचुरली आप कैसे कह सकते हैं। शाहिद के केस में फर्क ये है कि शाहिद की फिटनेस का और शाहिद की परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आया था, तो इस वजह से भी। लेकिन बिल्कुल जो असूली बात है वो ये है कि एक सर्टेन एज होती है जिसके बाद रिस्पेक्टेबल तरीके से आपने जाना होता है और रहना चाहिए। अब एक प्लान जो है ना, अब ये जो बात भट्टी साहब ने की है, ये इंतहाई ज़ख्खेज़ है कि क्रिकेट बोर्ड जो पूरे हमारे मुल्क में क्रिकेट करता है, जितने बड़ी दुनिया में आईसीसी को सब लोगों को डील करता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आफरीदी से जाके बता सके कि जनाब आप हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है भाई, और हमसे ही कहलवा दें, चले मीडिया से कहलवा दें, भट्टी साहब से कहलवा दें। और शाहिद को बेवकूफ आदमी तो नहीं है, एनी शाहिद को ही बता दें, एनी शाहिद के थ्रू बता दें, एनी शाहिद को बता दें। लेकिन शाहिद जो है बहुत समझदार आदमी है और उन्होंने लीग खेली कौन एनी शाहिद? वो जाहिर है शाहिद आफरीदी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि वो क्रिकेट जो है लीग्स के जरिए जारी रखेंगे, और वो 4 ओवर की क्रिकेट जो है वही उनको इस वक्त सूट करती है, उनकी एज और उनकी फिटनेस के लिहाज से। ठीक है, उसको उनको कैरी ऑन भी करना चाहिए। वो बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे पीएसएल का भाई, वो ऐसी छोटी मोटी, और उनको रिस्पेक्ट से एक मैच देना जो है ये उनका हक है, ये किसी भी प्लेयर का हक है कि वो आपको सर्व कर रहा है, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही कोई नहीं करता। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है ना कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन कोई नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यही आ रही है, प्लानिंग का फुकदान नजर आता है। पाकिस्तान को थोड़ी सी प्लानिंग करने की जरूरत है कि अपने स्टार्स को ट्रीट किस तरह करना है। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आलिया आपका। माजिद भट्टी और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद में दीगर एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जैसे कि हमने आपको बताया, कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हाई हैं इस टेस्ट मैच को लेकर। ऑस्ट्रेलिया से हम मैच हारे थे, लेकिन तनकीद ऑस्ट्रेलिया पे हो रही है। बेचारों को आके मीडिया में कहना पड़ रहा है कि याद रहे मैच जीते थे। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जियो स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर हाजिर हैं भट्टी साहब और सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम शाहिद खान आफरीदी के मामले में बात कर रहे थे। मैं खास उस मामले को वहीं ख़त्म करते हैं, आगे चल के पता चलेगा कि शाहिद खान आफरीदी के साथ क्या होने वाला है और पीसीबी क्या डिसाइड करता है। कल से जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पाकिस्तान के रिकॉर्ड कदरे बेहतर कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान 9 मैच खेले गए, 5 ऑस्ट्रेलियन जीते, 2 हम जीते, 2 ड्रॉ हुए हैं। इस मैच को लेकर काफ़ी बिल्डअप हो रहा है जी। ऑस्ट्रेलियंस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने डिफेंसिव खेल का मुजाहरा किया। स्टीवन स्मिथ तो बड़ी तनकीद हुई। क्या होता है अभी तक की रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। तारीखी स्टेडियम और पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग लाइन, मेलबर्न में शुरू हो रहा है सीरीज का दूसरा टेस्ट। गर्म मौसम में खिलाड़ियों का जोश गरमाएगा, बैट्समैनों का बल्ला चलेगा, बॉलर्स का पसीना बहेगा, हर खिलाड़ी अपना रंग दिखाएगा। पाकिस्तानी कैंप की तैयारी हो गई है मुकम्मल।
कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। राहत अली की जगह सुहेल खान या मोहम्मद इमरान को शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए बढ़तरी लेने का मौका है, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। मैच तो हार गया, लेकिन मोराल जीत लिया था। मैच पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। खैर, रिपोर्ट आपने देखी सोहेल खान वाली बात तो हम कल ही क्लियर कर चुके थे कि उनका ज़्यादा इम्कान लग रहा है टीम में शमूलियत का, और इमरान खान का शायद ज़्यादा चांस नहीं है। भट्टी साहब ने कल ये ब्रेकिंग हमें दे दी थी कि सोहेल खान ही टीम का हिस्सा होंगे। दानिश, इसमें भी एक मजे की बात यह है कि कल पता चलेगा कौन सा सही रिपोर्ट लेके आया, तो उसमें भी मजा है ना। इनकी भी आज काफी हद तक क्लियर हो गया वैसे भट्टी साहब कि सोहेल खान के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं डिस्पाइट एवरीथिंग। अच्छा जी हाँ, कल ही क्लियर हो गया था क्योंकि सोहेल खान को बता दिया गया था कि आप ही ने खेलना है, लेकिन सुबह जब टॉस से पहले हो सकता है अगर खुदा न खास्ता कोई अनफिट हो गया तो इमरान खान की किस्मत जो है जा सकती है, पलट जाए। लेकिन अभी तक जो 11 फाइनल हुई है, बल्कि जो 12 अनाउंस किए हैं उसमें सोहेल खान जो है वो फ्रंट रनर है 11 के लिए। ठीक है, मिसबा ने क्लियर कर दिया था वैसे ही कि हमने अपनी टीम की प्लानिंग कर ली है और टीम का फैसला कर लिया है कि हमने किसको खिलाना है। सिकू भाई, इस टेस्ट मैच को हम अप्रोच कर रहे हैं एक बड़े ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। हम मॉरली जीते हैं ये टेस्ट मैच, क्योंकि जिस तरह तनकीद हुई है ऑस्ट्रेलिया टीम पर, उससे वो बड़े थोड़े से झेप गए हैं क्योंकि परेशान नजर आ रहे हैं। दानिश, ये जो टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की है, यकीन करें अगर हमारे दौर में जो हमारी टीमें अच्छी थी, बड़े प्लेयर्स थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, तो उस वक्त अगर होती तो इनको आराम से फड़काया जा सकता था। आप ये देखें कि 5 या 6 के बाद नीचे कोई नहीं है। उनके उस जमाने में जो विकेट कीपर्स होते थे उनके बड़े अच्छे बैट्समैन होते थे जो 7वें नंबर पे आते थे। इनका विकेट कीपर इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करता और नीचे फिर टेल बड़ी लंबी चली जाती है। बॉलिंग के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग, कोई खतरनाक किस्म का वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, स्टार्क है, मगर उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं। तो ये वो टीम है ऑस्ट्रेलिया के, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान इनको हरा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो फर्स्ट टेस्ट मैच में आपने जैसे कहा कि हमने जो 450 रन किए हैं सेकंड इनिंग में चेस करते हुए, मैंने आपको कहा था अगर याद हो कि सब बारी ने जो फॉर्मूला ये होता है विकेट पे वक्त गुजारे, उससे एक तो प्रैक्टिस मिलेगी आपको। चले जी, आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हमने 200 रन करने हैं, हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं, खड़े रहें, उससे आप मैच भी जीत जाते, नजदीक पहुंच गए थे, बल्कि 5वें दिन के पहले घंटे में हम मैच जीत जाते। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गई लड़कों को, सबको पता चल गया कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कैसी हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो अब बड़ा अच्छा मौका है कि उन्हें दोबारा पकड़ लें। भट्टी साहब, ये कड़वा सच हम नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीता है। हाँ, हम दोनों के दरमियान 60 मैचेस खेले गए, 29 वो जीते हैं, 7 हमने जीते हैं, लेकिन हम कभी सीरीज नहीं जीते हैं उनसे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम सीरीज जीत जाएंगे शायद बड़ी बात है, लेकिन हम 1 स्टेप एट अ टाइम से आगाज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हम बात करेंगे कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नहीं है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। टाइम हो गया टाइम चेक का। वेलकम बैक जी, जियो स्पोर्ट्स के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। भट्टी साहब और सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ भी। ब्रेक पे जाने से पहले हम यूसुफ भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती नहीं है। बड़े बड़े सुरमा भेजे हमने और बड़े बड़े अच्छे स्क्वाड भेजे हमने ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हम कभी सीरीज नहीं जीते। रियलिस्टिक उम्मीदें क्या हो सकती हैं? 1 स्टेप एट अ टाइम हम मेलबर्न का टेस्ट जीते, फिर सिडनी पे फोकस करें। दानिश, इससे पहले के यूसुफ के पास जाए, आखिरी जो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट सेंचुरी है मेलबर्न में, वो मोहम्मद यूसुफ। क्या बात है जी, जबरदस्त। तो यूसुफ भाई, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें रियलिस्टिकली इस सीरीज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत, बात ये कि अभी जो टीम है हमारी और उनकी, तो ये जितनी भी पहले टीमें गई हैं उससे हमारी टीम उनसे पहली दफा बेहतर हुई है। हेलो जी जी जी, हाँ, सुन रहे हैं हम। तो ये पहली दफा हुआ है। तो नहीं तो यूसुफ भाई, तो ये बेहतर तो है, लेकिन हम पहला टेस्ट मैच हारे हैं, हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है। मेरा मकसद हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि हमारी टीम उनसे ऊपर रैंकिंग है। पाकिस्तान नंबर 1 हुई है महीना पहले, वो नंबर 1 में थे, और इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान दे के आ रहा था उनकी अच्छी थी। वो श्रीलंका में हारे हुए थे 3 टेस्ट, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में बहुत बुरा हारे हैं, अपने होम में वो साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गए। बहुत सी चीजें ये सुनने में जो आता है कि नामुमकिन को मुमकिन, ये समझ में बाहर है भाई।
ये वो वाली टीम थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की है, वो वाली भी नहीं तो आप ये समझते हैं कि हम ये सीरीज जीत सकते हैं, हम ना सिर्फ अगला मैच जीत सकते हैं बल्कि सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि जीतनी चाहिए। ये पहले वाली टीम हमारी जो थी और जो ऑस्ट्रेलिया की थी, दोनों वो नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया की ना हमारी, लेकिन उस वक्त से बहुत अच्छी होती थी। वो हमें इधर होम में भी आके जीत के गई है और इंडिया को इंडिया में जीत के गई है, श्रीलंका को श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में, साउथ अफ्रीका को साउथ, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, हर जगह उसने हर मुल्क को जाके मारा है। ये टीम ऐसी नहीं है। इसमें कोई ऐसा बॉलर बता दे जो शेन वॉर्न जैसा है या मैकग्रा जैसा है या ब्रैडली की तरह, या कोई ऐसा बैट्समैन बता दें जो लैंगर है। लेकिन अभी भी जो भी हैं वो हमें 68 रन पे 8 आउट कर देते हैं, मसला तो ये है ना। अब ये तो फिर मेरा मकसद है कि ये हमारी तरफ से कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि उनकी टीम को हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया मुल्क वही है, ना विकेटें हैं ना टीम है, मुल्क तो नहीं चेंज हुआ, मुल्क तो वही है, लेकिन टीमें अच्छी होती हैं प्लेयर से। ठीक है यूसुफ भाई, ये पॉइंट आ गया, लेकिन अप्रोचिंग दिस मैच सिकू भाई बड़े अच्छे आसार हैं। अजहर अली रन्स में आ गए हैं, यूनुस खान अब रन में आ गए हैं, उसके साथ साथ असद शफीक ने सेंचुरी बना दी है, समी असलम ने थोड़े बहुत हाथ खोल लिए, हमारी टेल ने बहुत जोर से वैक किया है। गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा था कि पिछले मैच में जो बारी लेने की बात थी वो बार बार इसीलिए कह रहा था कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो कोच जो ग्राउंड में जो ड्रेसिंग रूम में होता था या जो कप्तान होता था वो ये कहता जाके बारी लो यार, इतना टाइम पड़ा है बारी लो। बारी लेने का यही मतलब होता है विकेट पे खड़े रहो, अपनी बारी लो, मजे करो, मतलब बैटिंग करो, कहाँ मौका मिलता है बार बार। तो उससे बड़ा फायदा हुआ है। अब सिर्फ इंजमाम मिसबाह उल हक ने जो है ना रन्स लगाने, उनके रन्स रह गए हैं, बाकी तो सबने रन्स कर लिए। थोड़ा सा वो भी अगर रन्स कर लेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वरना फिर वही सवाल उठने लगेंगे उनके लिए भी कि क्या अब टाइम आ गया है। नहीं, मिसबाह ने इस बात को क्लियर किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो थोड़े से फिट नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने 4 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस बार वो बेहतर खेल पेश करेंगे। स्पीच से शोएब अख्तर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बड़ी साहब आपकी तरफ भी आते हैं। शोएब, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में हम एक चीज़ देखते हैं, वो एक जगह पे बॉल करते हैं, वहीं से अंदर बाहर कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि हमारे बॉलर्स इतने कामयाब नहीं हैं इन पिचेस पर? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके बॉलर ने बड़ी मार खाई है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने, जैसे 450 रन किए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर दिन के टाइम लाल बॉल से बॉलिंग करेंगे और बेहतर विकेट पर बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ा तगड़ा अटैक करेगी पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को फिर येट अगेन एक लेडी के साथ फेस करना होगा। और सिमिलरली बॉलर्स के लिए ऐसा ही है कि बॉलर्स अगर हमारे एक स्पेल करते हैं, देखिए एक 5 आउट करना बहुत जरूरी है एक फास्ट बॉलर का, वो 7 देना उसके लिए बड़ा जरूरी है। अगर वो करते हैं तो फिर पाकिस्तान एक सुपर स्पेल की तरफ जाता है तो पाकिस्तान का मैच बचता है। लेकिन जब दूसरा मैच शुरू होने वाला है, जो होने जा रहा है, इसमें दिन में अगर जब मैच होगा, कोकोबोरा का बॉल यूज होगा, लाल बॉल होगा, ट्रेवल बड़ा तेज करेगा, तो बॉलर के लिए जूस मौजूद होगा विकेट में। ठीक है, एक और अहम बात यासिर शाह है। पहले टेस्ट मैच में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आए, बट इसमें ये सुना जा रहा है स्पिनर्स के लिए इतनी अच्छी पिच तो नहीं है, बट बाउंस ज़रूर मिलेगा। यासिर शाह किस तरह मजीद अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हैं? देखिए, यासिर शाह को तो आपने एज ए लीड बॉलर ऊपर रखना ही रखना है, और अगर आप जब ऊपर नहीं रखेंगे उसको एज ए लीडिंग फास्ट लीडिंग लेग स्पिनर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आपसे नजर आती रहेंगी। न्यूजीलैंड में गए तो न्यूजीलैंड में उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया, और जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो एक बड़ी नेगेटिव बॉलिंग करवाई गई उनसे। ये गई करवाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन यासिर शाह को अगर ट्रीटमेंट जो देनी है आपको बड़ा अच्छा देनी है, वो आपका मैच विनर है। और अगर वो उसको काम लेना है आपने तो फिर उससे आपने अटैकिंग बॉलिंग लूप के साथ, फ्लाइट के साथ चांस लेके बॉलिंग करवानी है और आपको रन भी रखवाने और उससे आउट करवाने हैं। शोएब ये बताओ कि ये ड्रॉप इन पिच है, एक नेचुरल पिच जो होती है, और ये ड्रॉप इन पिच में इस वक्त कितना फर्क पड़ेगा, किसको फायदा दे सकती है ड्रॉप इन पिच? मेरे ख्याल में फायदा ऑस्ट्रेलिया को होगा और टॉस जीतने वाले को होगा। जो टॉस जीतेंगे तो मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग करेंगे और वहाँ पे यूज होगा विकेट पे, और जो बॉल ट्रैवल करेगा पहले 1-2 दिन वो फायदा होगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी जहाँ पे भी गीला विकेट होता है, घास वाला विकेट ऑस्ट्रेलियन टीम है जो
ऑस्ट्रेलियन गोरे हैं, ये हमेशा पहले बैटिंग करने जाते हैं और ये भी हो सकता है कि विकेट सूख जाए और बेहतर होता हुआ उससे फायदा लिया जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलियन अटैक बॉलिंग, जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है मुझे लगता है बड़ा सख्त किस्म का अटैक करेगी और बताएगी आपको। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग सख्त अटैक करेगी। जी भट्टी साहब आप कुछ कह रहे थे। बहुत शुक्रिया शोएब, आप शोएब साहब पूछिए। अच्छा शोएब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट है। हम पिछले एक हफ्ते से अपनी टीम को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, करना चाहिए कि जिस तरह 450 रन बनाए, लेकिन 2010 में भी सिडनी टेस्ट मैच पाकिस्तान 170 का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सका था। मोहम्मद यूसुफ कप्तान थे, तो मैच वो भी पाकिस्तान की टीम जीत सकती थी, लेकिन वो जो हमने मौके मिले 2010 में वो कैप्चर नहीं किए। इस बार भी हमने चांस लूज कर दिया। तो क्या पाकिस्तान को एक आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा सोचना चाहिए कि ये टेस्ट मैच हम लोग जीते? देखिए भट्टी साहब, मेरे टाइम पे भी टेस्ट मैच जीत सकते थे कोलंबो में, 27 करना था, 5 विकेटें हाथ में थी। होबार्ट में जीत सकते थे, आप उससे पहले पिंडी में जीत सकते थे। तो बड़े ऐसे मौके थे जहाँ हम टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आजकल का पता नहीं वक्त ऐसा है, इतनी खुशकिस्मती इन लड़कों की कि कोई इनको क्रिटिसाइज करे तो लोग बुरा मना जाते हैं, ये बच्चे नाराज ना हो जाए कहीं, तो बैक किया जाए। तो लेकिन बैक कर रहे हैं, बैक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बंदे की इनिंग्स की वजह से पूरा का पूरा मैच चेंज हुआ। और सबसे ठीक है, और 3-4 हमारे टेलेंटर हैं, देखिए बाकी जो हमारे बैटिंग आने फ्लॉप गई है सारी की सारी, हम तो फंसे रहे हैं। लेकिन अब ये है कि प्रेस तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि मैच खेला पाकिस्तान में, लेकिन खुशी हो जाती है एवरी नाउ एंड देन पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म करता नहीं और इतना अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म करें, इस वजह से सबको प्रेस करना पड़ गया। लेकिन मुझे समझता है पाकिस्तान को आखिरी बात में लगता है पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच जरा मुश्किल होगा और बड़ा ठीक ठाक गट का टेस्ट मैच होगा, पाकिस्तान टीम फंसेगी। अच्छा, स्पीड स्टार शोएब अख्तर की प्रेडिक्शन तो आपने सुन ली कि पाकिस्तान टीम फंसेगी, बड़ा टफ मैच होगा पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद यूसुफ आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए वेरी ब्रीफली? देखिए कल बॉक्सिंग डे है, 70,000 से ज्यादा का क्राउड होगा। पाकिस्तान टीम पर जितना हमने तारीफें की है ना, मेरा ख्याल पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर टेस्ट मैच शुरू करेगी। ठीक से भाई, आपकी प्रेडिक्शन? देखिए हमने तारीफ की इसलिए कि देखिए हमेशा मैं बोलता हूं कि जब तारीफ करते हैं तो हम तारीफ करते हैं, अच्छा खेलेंगे, बुरा खेलेंगे तो हम उनको तनकीद भी करेंगे। कल 2 तब्दीलियां हैं, लाल बॉल है, ड्रॉप इन पिच है, यानी कि पिच वहां बनी हुई नहीं है, ऊपर से लाके रखी जाएगी कंटेनर में और उसको दबाया जाएगा। तो आप देखते हैं कि इस पे क्या रिएक्ट करती है हमारी टीम। ऑस्ट्रेलियन अनचेंज स्क्वाड है। इनफ सेड जी। भट्टी साहब और सिकू भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, लेट्स होप वी विन। अल्लाह हाफिज।